अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जो है ना सारा दिन मेरा काम में गुजरा है। सारा दिन मैंने काम किया, मैंने कुछ भी नहीं किया है। और बस वो इतनी दिन की जो फ्रस्ट्रेशन थी ना कि मैं बिल्कुल घर में नहीं काम करी थी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं गई हुई थी टर्की और पाकिस्तान। फिर जब मैं आई हूँ तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। आप लोग को पता है मेरे दान का इशू चल रहा था, अभी भी है, क्योंकि जब मेरा तीर स्ट्रैक्ट हुआ था ना, निकला था, तो फिर उसके बाद इन्फेक्शन हो गया था, तो वो अलग एक इशू है। तो बस उसकी वजह से इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई थी एंड कुछ खाया नहीं जा रहा था। तो बस अब मैं वापस घर पे लगी हूँ, तो मैं आप लोग के साथ आज ब्लॉग में शेयर करूँगी कि मैंने आज सारा दिन क्या किया है। यहाँ पर सुबह का टाइम है, मैंने अपने लिए चाय बना ली थी और शेर अभी यहाँ बैठ कर अपना ब्रेकफास्ट कर रही है। स्कूल जाने का टाइम होने वाला है। यहाँ पर मैं जा रही थी सैर को स्कूल छोड़ने के लिए। मैं बहुत दिनों के बाद बाहर निकली थी और मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना। एक दो दिन तो मेरे हस्बैंड ने स्कूल रन्स कर लिए थे, लेकिन तो फिर उनको काम पर जाना था और बाकी के सारे दिन थे ना मेरी एक फ्रेंड ने कर लिए थे, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो गई थी माशाल्लाह से। अच्छी फ्रेंड्स होना भी एक नेमत है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी घर, और जो है ना घर पे आज मुझे इतने सारे काम थे, मेरी पूरी एक लिस्ट थी, क्योंकि इतने सारे दिन जो निगलेक्ट हुआ है ना घर। और अब जो है ये मेरा कपड़ों का पहाड़ है, ये मुझे सॉर्ट आउट करना है पूरा। ये सारे वॉश्ड कपड़े हैं और मैंने जो है ना इनको बैजेस में वॉश किया था। मैं डिफरेंट बैजेस में वॉश करती हूँ। बस इसमें कुछ पेडिंग्स भी हैं, कपड़े भी हैं। अब मैं इनको सब कुछ फोल्ड करके अंदर रखूँगी। तो बहुत ज़्यादा हैं कपड़े, आज तो दिल भी नहीं कर रहा करने का, लेकिन आई हैव टू डू इट। तो मैं बस अब ये करती हूँ। अच्छा, जो ये मेरा फ्रिज है ना, ये भी ऑलमोस्ट एम्प्टी हो चुका है। मैं जब से पाकिस्तान से आई हूँ तो मैंने ग्रॉसरी शॉपिंग नहीं की है, तो आज ग्रॉसरीज आएंगी तो वो भी मैं पूरी अभी मुझे सेट करके रखनी है। और ये जो ये हरकत है ना, ये मैं कभी भी नहीं करती। और रात में मैं इतना ज़्यादा लेज़ी हुई थी ना कि मैंने चिकन जो है वो ऐसे ही रख दी ट्रे में। तो अभी ये भी निकालनी है, एक्चुअली मैं निकाल देती हूँ। तो अभी बस ग्रॉसरीज आने वाली हैं, उसके बाद मैं इसको फिल करूँगी। अच्छा, मैं जो है ना ये जॉर्ज फोमिन का ग्रिलर है, ये भी क्लीन करूँगी। अभी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है इसका जो टॉप बिट है ना वो, तो ये भी मैं वाइकल से कर देती हूँ, मेरे लिए आसानी हो जाती है। और जो इनर बिट है वो मैं नॉर्मल से करती हूँ, वाटर से या डिश वॉशिंग सोप होता है ना उससे। ये मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा इशू है। मुझे लगता है कि जितना भी क्लीन कर लो ना, इसमें एक वो शाइन नहीं आती। जब से मैंने इसको परचेज़ किया, इसके जो टॉप बिट है ना वो थोड़ा सा भी गंदा हो जाए तो बस फिर बहुत हार्ड होता है क्लीन करना। है, मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया है, तो ये टॉप बिट तो हो गया है क्लीन। यहाँ पर मैं क्लीन करने लगी हूँ इसका इनर बिट। अच्छा, इसका एक यही ड्रॉबैक है कि जो इसकी इनर प्लेट्स है ना ये नहीं निकलती। जो मेरे पास टिफाल्को ऑप्टिक ग्रिल है ना, उसमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, वो निकल जाता है तो वो क्लीन भी हो जाता है। डिश वॉशर सेफ भी है, तो डिश वॉशर में भी डाल सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लीन करने लगी हूँ। मैंने ये लिया है फेरी लिक्विड डिश वॉशर सोप जो होता है ना, उससे क्लीन करूँगी। यहाँ जो है मेरे ये भी अच्छे से क्लीन हो गया है, तो बस अब मैं इसको अंदर रख दूँगी। ये मेरा पता है बहुत काम में आता है, तो मेरा दिल चाहता है इसको हटा दूँ और फिर दूसरा न्यू ले लूँ कोई, लेकिन ये बहुत अच्छा है और बहुत चीप भी था। ये मुझे मिला था ये आई थिंक जस्ट अराउंड 20 पाउंड्स, तो मुझे अच्छा लगता है ये। अच्छा, मैंने सोचा मैं निकाल लेती हूँ खाने के लिए। साथ में ये जो मेरा फ्रिज है, सॉरी फ्रीज़र है, ये भी मैंने क्लीन कर दिया था। इस वक्त ये सिचुएशन है। यहाँ पर मैंने ग्रॉसरीज ऑर्डर करी थी और हाफ़ ग्रॉसरीज जो हैं वो मैं रख कर आ गई हूँ। इन्होंने शॉपिंग बैग्स तो दिए नहीं थे और घर पे मेरे हस्बैंड भी नहीं है, तो अब मुझे सारी खुद करनी है। अमीलिया है मेरे साथ, बेचारी कितनी हेल्प करवाएगी। अच्छा, ये सारी ग्रॉसरीज़ है जो मैं अभी एस्दा से आई है, मैंने यहाँ पर रख दी है। अभी मुझे सारी रखनी है, ये अभी सारी नहीं है, अभी और लेकर आती हूँ। मैंने सोचा मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। ये मेरी मंथली ग्रॉसरीज़ है जो हमने की हैं। ये मिल्क है, फेरी फैब्रिक सॉफ्टनर है, ऑयल है, और यहाँ पर एक्टिमल है बच्चों के लिए,
न्यूटेला जो है मैं अक्सर जो है ना ये फुल बड़ा वाला ही ऑर्डर कर देती हूँ ताकि पूरा मंथ आराम से चल जाता है। बच्चे जो हैं ये पैनकेक के साथ खाते हैं। बाकी स्पिनच है और ये लिक्विड है। अच्छा, आइसक्रीम्स का मैं क्या करती हूँ कि मैं जो हूँ शेक्स के लिए ये वाली आइसक्रीम यूज़ करती हूँ और वैसे ये वाली भी बच्चों को दे देती हूँ। और ये जो ये आइसक्रीम होती है ना, ये मैं ये कोन्स मंगवा लेती हूँ तो इसके साथ यूज़ करती हूँ, मतलब इन बच्चों को देती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा मेरे पीछे ब्लॉग्स में कि मैं इसी तरह से बच्चों को बना के दे देती हूँ तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। स्प्रिंकल्स भी डाल देती हूँ ऊपर। पीछे अमीलिया शोर कर रही है तो सॉरी। अच्छा, ये लिक्विड स्पोर्ट्स का सैरा को बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा करके दे देती हूँ, उसको ज़्यादा नहीं देती। ये डिप्स हैं, बच्चे जो हैं खाते हैं डोरिटोस के साथ, तो ये डोरिटोस भी ऑर्डर कर दी। यहाँ इतनी जगह ही नहीं है टेबल पे। और ये कुछ चीज़ है, बच्चों को अच्छी लगती है ये चीज़ेस। अच्छा, ये जो है ना ये स्लाइसेस, ये हमें कस्टर्ड के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। कभी मीठा खाने को दिल करता है और कुछ बना ही नहीं होता तो सिंपल सा बहुत इजी वे होता है, ये लो, इसके ऊपर कस्टर्ड डालो और खा लो, बहुत मज़े का लगता है। और यहाँ पर जो है ये कुछ क्रैकर्स हैं चीज़ के साथ, कुछ जेलीज़ हैं बच्चों के लिए। यहाँ पर मेरी स्वीट चिली है और कुछ कैन। अच्छा, ज़्यादा कैन के जो आइटम्स होते हैं वो मैं नहीं यूज़ करती, या तो कभी पाइनएप्पल या तो फिर ये बीन्स, दैट्स इट। मैं ज़्यादा कैंड जो चीज़ें होती हैं वो यूज़ नहीं करती। ये कुछ रैप्स हैं, बिस्किट्स हैं, यहाँ पे स्पिनच, क्यूकम्बर्स और कुछ जूसेस वगैरह हैं। यहाँ पर फिश फिंगर्स हैं, ये कुछ डोनट्स वगैरह हैं और ये चॉकलेट डोनट्स। ये विप्ड क्रीम है पैनकेक्स वगैरह के लिए। बाकी मैं आपको कोई और चीज़ दिखाती हूँ। ये सॉसेज हैं जो मैंने आप लोग को दिखाया था ना लास्ट व्लॉग में, तो ये मैंने एक और मंगवाई है न्यू ट्राई करने के लिए। इसकी थोड़ी सी डाल दें और अपने स्पाइसेस डाल दें तो बहुत अच्छा बन जाता है, अगर तो पास्ता बना रहे हों या फिर स्पेगेटीज़ वगैरह। और ये मैंने कुछ स्पेगेटीज़ भी ऑर्डर की, मैं ये वाली यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। वैसे तो कोई भी मिल जाए लेकिन ज़्यादातर मैं ये यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर कुछ फ्रोज़न आइटम्स हैं जो कि मैंने यहाँ रख दिए थे, बिल्कुल भी जगह नहीं थी। अच्छा, नगेट मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ फॉर इमरजेंसीज़। मैंने ये मंगवाए हैं सिर्फ एक, मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था, लेकिन जस्ट फॉर इमरजेंसी मैं खुद इंशाल्लाह बनाऊँगी घर पे। हैश ब्राउन्स, इसका बहुत ज़्यादा सैंडविचेस वगैरह में काम आता है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है मेरे घर में। और कुछ कर्ली फ्राइज़ हैं, कुछ मोमो फ्राइज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें मेरी। तो ये सारी चीज़ें हैं मेरी मंथली ग्रॉसरीज़ की। साथ में जो है ये भी ऑर्डर कर दिया था, पैक लंच में काम आ जाते हैं, बच्चों को स्नैकिंग करनी होती है, मंचिंग करनी होती है, तो कुछ ये क्रिप्स ऑर्डर कर दिए थे बच्चों के लिए। और तो हाँ, और टमाटर, मैं ये वाले टमाटर यूज़ करती हूँ अक्सर, मुझे अच्छे लगते हैं। तो ये अब जो है ना ये सारी चीज़ें मुझे रखनी है जगह पर। और ये चीज़ भी मैं ये 4 चीज़ ब्लेंड यूज़ करती हूँ। ये तो मैं आस्था से भी ले लेती हूँ और मर्सन से भी 4 मिक्स चीज़ लेती हूँ मैं, तो ये ज़्यादा बेटर रहती है। तो बस अब मैं इन सब चीज़ों को जगह पर रखती हूँ और मुझे अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, तो मैं रखती हूँ बस। तो यहाँ पर ना सबसे पहले मैंने फ्रीज़र की जो सारी चीज़ें थी वो पहले रख दी थी, ताकि फिर वो काम आसान हो जाए ना, फिर जो बाकी की चीज़ें होती है उसमें जितना भी टाइम लग जाए कोई इशू नहीं है। तो मैंने फ्रीज़र भी एक दिन पहले अच्छे से क्लीन कर लिया था। जब मैं वापस आई थी तो थोड़ा सा मेसी हो रहा था। अच्छा, मैंने ये भी ऑर्डर किए थे, बहुत सारी चीज़ों के नीचे लग गए थे। तो ये हैं क्रोटॉन्स, ये मैं सूप में या सैलेड में यूज़ करती हूँ, सूप में बहुत मज़े का लगता है। अभी जब मेरे दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द था ना, तो मैं सूप के साथ ये क्रोटॉन्स लेती थी और ये बहुत ही मज़े का लगता है। आप लोग भी ट्राई करेंगे ज़रूर। और सूप में जाके वैसे भी ये सॉफ्ट हो जाते हैं। और फ्रीज़र को फिल कर दिया है, यहाँ पर सारी चीज़ें रख दी हैं मैंने, सब कुछ सेट कर दिया है। अच्छा, मैं ज़्यादा ना भरती नहीं हूँ फ्रिज को, वरना फिर मुझे अजीब सा लगता है। मुझे होता है कि सारी चीज़ें जो है ना एक सामने सामने रहें तो ईजी भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है, साफ़ सुथरा लगता है। तो ये मैंने यहाँ कर दिया है।
और ये मैंने फ्रीज़र भी पूरा फिल कर दिया है, सारी चीज़ें रखती हैं। अच्छा, ये मैंने ऑर्डर किया था अभी आस्था से, और सैरा को ये पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। वो स्कूल से आने वाली है तो मैंने सोचा उसके लिए ओवन में रख देती हूँ और वो खुश हो जाएगी। उसको नहीं आइडिया कि आज मैंने ये मंगवाया है, क्योंकि बहुत कम मंगवाती हूँ मैं, तो बस ये मैं ओवन में रखने वाली हूँ अब। अच्छा, ये जो है ना इस तरह का होता है पिज़्ज़ा, और सैरा ऑन इट्स ओन नहीं खाती। सैरा जो है ना इसके साथ क्रिस्प्स खाती है, तो वो भी मैंने ऑर्डर किए हैं उसके लिए, तो वो भी मैं अभी इसको दूंगी और वो खुश हो जाएगी मेरी बच्ची। असल में जो है ना आज इसको मैं ट्रीट कर रही हूँ, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ ट्रीट नहीं करती मैं कहती हूँ घर का खाना खाओ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो खा भी लेती है। तो बस अब मैं इसको ओवन में रखूँगी। अभी जो है ना इनका दिल कर रहा है खाने का, ब्रीटोस एंड डिप्स अमीलिया का, तो अभी हम ये खाने लगे हैं। एक्चुअली मैं भी खाऊंगी, मैंने आज लंच नहीं किया है, तो आई थिंक ये मेरा लंच होगा आज का। मैंने बच्चों को सेट कर दिया था, खाना वाना खिला दिया था, वो लोग एक्टिविटीज़ कर रहे थे, अपने अपने रूम में थे। फिर मैंने सोचा अब टाइम हो गया खाना बनाने का, और आज जो है ना मैं प्रॉपर अच्छा सा मज़े का खाना बनाती हूँ अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैंने उनके लिए खाना ही नहीं बनाया था। तो आज है ना मुझे कुछ प्रॉपर खाना बनाना था। जो भी खाना बन रहा था ना वो बस जल्दी जल्दी का जो खाना होता ना वो बन रहा था। आज ही वैसे इतना मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि शाम हो चुकी थी, मेरे हस्बैंड बस आने ही वाले थे। अच्छा, ये जो मैं गार्लिक लेकर आई थी ना पाकिस्तान से, तो मैंने इस तरह से जॉर्स में इसको प्रिजर्व कर लिया था, और बाकी का मैंने फ्रीज़र में डाल दिया था। तो ये बहुत यूज़ में आते हैं, मेरे तो बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं ये। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कोई कहीं भी नहीं भी यूज़ करना होता ना, तो मैं गार्लिक यूज़ करती हूँ। गार्लिक मेरा फेवरेट है। तो एक ये जार है और एक पीछे वो जार रखा है, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने प्रिजर्व कर दिया था, बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ कढ़ाई आज बहुत दिनों के बाद। अच्छा, मेरा आज दिल कर रहा था कि मैं ना ज़्यादा प्याज वाली कढ़ाई बनाती हूँ, तो आज मैंने बहुत ज़्यादा अनियन डाली है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, एक ही डाली है, लेकिन बहुत बड़ी थी वो, तो काफ़ी ज़्यादा सी अनियन हैं। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन तंदूरी कढ़ाई। मेरा प्लान था एक दो और चीज़ें बनाने का, लेकिन फिर मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने सोचा चलो मैं जल्दी से ये तो एटलीस्ट बना ही लूँ। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने कोई कढ़ाई वगैरह कुछ भी नहीं बनाया था। तो जब मैं चिकन को फ्राई कर रही होती हूँ अनियंस के साथ, तो उस वक्त मैं थोड़ा सा तंदूरी मसाला डाल देती हूँ, और साथ में मैं उसके डाल देती हूँ सोया सॉस। उसको अच्छे से भूनती हूँ, मतलब मिक्स कर लेती हूँ। चिकन अच्छे से लाइक 50% हो जाती है, तो उसके बाद मैं इसमें डालती हूँ टमाटोज़। अब मैं टमाटोज़ कैसे डालती हूँ, मैं टमाटोज़ के रफली छोटे छोटे चंक्स कर लेती हूँ कट। उसके अंदर मैं डाल देती हूँ योगर्ट। मैं ग्रीक योगर्ट यूज़ करती हूँ, और योगर्ट और टमाटोज़ को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर कढ़ाई मसाला डाल देती हूँ। ये कढ़ाई मसाला जो है ना, ये शान का कढ़ाई मसाला है। मैंने इसको अच्छे से पूरा पीस लिया है, क्योंकि सैरा जो है ना बिल्कुल भी कोई बिट्स वगैरह नहीं खाती है, बच्चे बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, इसको कढ़ाई मसाले को इसके अंदर डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था। और फिर जब ये 50% चिकन हो गई थी, फिर मैंने डाल दी थी इसमें टमाटोज़ एंड दही, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर दिया था, भून लिया था। इसके ऊपर अच्छी सी गार्निशिंग कर दी थी, और यहाँ पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार सी तंदूरी कढ़ाई रेडी हो चुकी थी। तो बस मेरा आज का खाना भी बन चुका था। इसको मैंने सर्व किया था बॉइल्ड राइस के साथ। यहाँ पर जो है मैं बेडिंग चेंज करने लगी हूँ अपनी। एक्चुअली मैंने पूरी कर ही ली है, बस डूबे रहता है। और ये वही बेडिंग है जो मैं पाकिस्तान से लेके आई थी। अभी मैं पिलो सेट करके रखूँगी। तो इनकी जो फिटेड शीट्स है ना, ये इसी के साथ मैचिंग की मिलती हैं, और ये मेरा पूरा कंप्लीट एक सेट बन गया था। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं चेक करी ना, तो प्लीज़ जाकर ज़रूर चेक करें, क्योंकि जब मैं लास्ट में पाकिस्तान गई थी तो मैंने बहुत सारी बेडिंग्स ली थी। इस बार ज़रूरत ही नहीं थी, तो फिर मैंने ली नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो डेफ़िनेटली ज़रूर बहुत सारी लूँगी। तो अब जो है मैं ये डुवे कवर चढ़ाने लगी हूँ।
यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बेडिंग भी चेंज कर ली थी और मेरा खाना वगैरह सब कुछ बन चुका था। मैं जो हूँ बस अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। तो बेडिंग का क्या होता है कि मैं ना हर 2-2 दिन के बाद चेंज करती हूँ। पहले तो मैं थोड़ा लंबा छोड़ देती थी, लेकिन अब जो है ना मुझे होता है कि मैं 2-2 दिन के बाद चेंज कर लूँ बेडिंग को, बच्चों के रूम के भी और अपने रूम की भी। यहाँ पर मेरे हस्बैंड आए थे ना, तो एक पैकेज आया था जो इन्होंने ऑर्डर किया था थेम्स वाटर से। जो हमारा वाटर सप्लाई है ना वो थेम्स वाटर है, तो ये फ्रीबीज़ आए थे उनकी। और ये चीज़ इतनी क्यूट थी, ट्राई अ 4 मिनट शावर। तो ये जो है ना हम लोग बाथ के ऊपर लगा देते हैं और जो है ना ये 4 मिनट्स का टाइमर है, तो ये बहुत अमेजिंग है वाटर सेविंग के पर्पज़ से। और ये जो सारे टूल्स आए थे ना छोटी छोटी किट में, ये सब कुछ जो है ना वाटर सेविंग के लिए आए थे। जो मेरे टैप्स है ना वाटर टैप्स, तो उसके ऊपर जो है वो लग जाते हैं। तो ये सब कुछ काम जो है ना मेरे हस्बैंड करते हैं, मतलब मैं इन चीज़ों में कोई ज़्यादा वो नहीं करती, ये उनका डिपार्टमेंट है सारे इन सब छोटी-छोटी चीज़ों का, और वही करते हैं सब। तो अगर आप लोग भी यूके में रहते हो और आपका जो वाटर सप्लाई है वो थेम्स वाटर है, तो आप लोग भी ये ऑर्डर कर सकते हैं फ्रीबीज़। तो ये फ्री मिलते हैं और ये बस आई थिंक ऑनलाइन जाकर ऑर्डर करना होता है। और साथ में सैरा का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्सल आ गया था, उसको वही स्लाइम बनाने का आजकल फिर से शौक़ चढ़ा है। और मैं ना कभी भी मना नहीं करती बच्चों को, अगर तो बच्चों को कोई एक्टिविटीज़ करनी हो या किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो ना, तो मैं बिल्कुल भी मना नहीं करती। इन अ लिमिट अगर उनको कुछ भी चाहिए होता है ना, मैं उनको प्रोवाइड कर देती हूँ, ताकि जो उनके अंदर एक शौक़ है ना वो उनका पूरा हो जाए। तो यहाँ पर जो है खाना वगैरह सब कुछ बन चुका था, सारे काम हो चुके थे आज दिन के, और बस मैं थकी हारी अब बैठी थी यहाँ। तो आई होप आप लोग मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर तो आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।